खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब पहली आयत से 15वीं आयत तक। उस वक्त ईद फसा से पहले यसू ये जानते हुए कि मेरा वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रहलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था और उन्हें आखिर तक प्यार करता रहा। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमौन अस्करियोती के दिल में डाला कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं खुदा से निकला हूं और खुदा के पास जाता हूं, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासन में पानी लेकर शागिर्दों के पांव धोए और जो कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पूछने लगा। पस वो शमौन पतरस के पास आया और उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यसू ने जवाब में उससे कहा, जो कुछ मैं करता हूं अब तू उसे नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यसू ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, फिर सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी। यसू ने उससे कहा, जो नहा चुका उसे धोने की हाजत नहीं है, बल्कि वो सरासर पाक है। तुम भी पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने उससे कहा, तुम सब पाक नहीं हो। पर जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मैंने उस्ताद और खुदावन होकर तुम्हारे पांव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी किया करो। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह में अजीज भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज पाक जुमेरात का पाक दिन, जब पाक यूकरिस्त मुकर्रर हुई और काहिन मुकर्रर हुए और हलीमी और फरोतनी का सबक, दर्स और दावत दी गई, आपको एक बार फिर ज़ोरदार तालियों में बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये पाक जुमेरात के बारे में थोड़ा सा इल्म रखना, जानकारी रखनी ज़रूरी है। आमतौर पर पैरशों में मोमिनीन के साथ सुबह की इबादत नहीं होती। सुबह नहीं कहीं भी इबादत होती, पूरी दुनिया में सिर्फ एक होती है और वो होती है बिशप साहब के साथ, जहाँ काहिन, सिस्टर साहबात, मोमिनीन भी मिलकर बड़े गिरजे में, कैथीड्रल में पाकमास की कुर्बानी चढ़ाते हैं, जहां बिशप साहब अपने काहिनों के साथ मिलकर, अकेले नहीं, काहिन भी अकेले नहीं, मिलकर ये पाकमास की कुर्बानी चढ़ाते हैं। क्या होता है उसमें ना मेन जो है ना, नंबर 1, 3 तेल मसा किए जाते हैं और दूसरा काहिनों की तजदीद होती है। काहिन जो अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए पेश करते हैं, वो जो काहिन बनते हुए अहद बांधते हैं, एक बार फिर उस अहद को दोहराते हैं हर पाक जुमेरात को। पाक जुमेरात को 3 तेल मसा किए जाते हैं।
ये तेल जो सुबह मसा किए गए मैं अपने साथ लेके आऊं, सब काहिनों को ये तेल दिए जाते हैं। जो सबसे पहला तेल है वो है कैरिज्म, मसा करने के लिए। मैं आपको बता दूं ये तीनों तेल जो है जैतून के तेल हैं। हाँ जी, सरौंदा नहीं जाएगा है, ये जैतून के हैं। पहला तेल होता है कैरिज्म, मसा करने के लिए। सबसे पहले इससे बच्चे को बपतिस्मा में मसा किया जाता है। जब आप बपतिस्मा कराते हैं ना तो इस तेल से बच्चे को मसा करता है काहिन। अगर भुल जाए मेरे को तो याद कराना, कहना जी वो मसा कर दियो साढ़े बच्चे को तेल दे नाल। आमीन। दूसरा, इससे जब कोई फादर बनता है, काहिन बनता है, तो उसको भी मसा किया जाता है इसी तेल से, कैरिज्म। जब कोई बिशप बनता है उसको भी इसी तेल से मसा किया जाता है। चौथा भी है पाक इस्तेकाम का सैक्रामेंट, इसी तेल से मसा किया जाता है। सो 4 हैं मौके जब इस पाक तेल से, कैरिज्म जिसको कहते हैं, मसा किया जाना, उस तेल से मसा करते हैं। नंबर 1 बपतिस्मा, नंबर 2 इस्तेकाम, नंबर 3 काहिनों का मसा किया जाना, नंबर 4 क्या है बोल दे जरा, हाँ बिशप साहब का। सो उसके लिए ये तेल जो है ना, आज की पाक इबादत में, जो पाक जुमेरात की सुबह की इबादत होती है, उसमें ये तेल बिशप साहब मसा करते हैं। आमीन। ये आज सुबह पाकमास हुई है, सिस्टर भी गई थी, मैं भी गया था, वहाँ पर ये तीनों तेल मसा हुए हैं। सो पहला तेल है मसा का तेल, बोल देंगे जी ज़रा। ये दूसरा तेल है बीमारों के लिए। अक्सर लोग अपने घरों में बुलाते हैं, फादर जी आएँ, घर में बीमार है, दुआ करें और पाक तेल लेके आएँ, उसको मसा करें ताकि वो शिफा पाए। ये शिफा का तेल है, ये कोई जादू टूना नहीं है। ये बिशप साहब ने इस पाक तेल को बीमारों की शिफा के लिए मसा किया है। याकूब का खत नए अहदनामे में 5वां बाब लिखा है, अगर तुम में से कोई बीमार हो तो अपने काहिनों को बुलाए। वो क्या करेगा? दुआ करेगा और पाक तेल से, बोल दे जरा, हाँ, ये वो तेल है जिसके साथ काहिन बीमारों को मसा करता है। किस लिए? कि वो खुदा की रहमत से शिफा पाएं। सो ये है शिफा का तेल। आमीन। पहले किसका है? मसा का। दूसरा किनकी शिफा? ये एक तीसरा तेल भी है जो पाक मास में मसा किया जाता है, और ये है मुतलाशी। ये लफ्ज़ मुतलाशी का मतलब जो तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं जी हम मसीही होना चाहते हैं, या हम कैथलिक होना चाहते हैं, या हम मसीह को जानना चाहते हैं, मसीह को पहनना चाहते हैं, तो उसको पहले इस तेल से मसा किया जाता है। बपतिस्मा में 2 तेल से मसा किया जाता है, एक मसा का तेल, लेकिन उससे पहले ये कैटिकुमेंस, मुतलाशियों का तेल है, जिससे उसको मना किया जाता है कि खुदा इसे शैतान की सब कुव्वतों से आज़ाद करे। आमीन। सो ये 3 तेल हैं जिससे आज के दिन बिशप साहब कैथीड्रल में, बड़े गिरजे में अपने काहिनों के साथ पाकमास करते हुए लोगों के साथ, मोमिनीन के साथ इन 3 तेल को मसा करते हैं। ये कभी कभी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो कैथलिक मसीही तालीम है ना, उसको अब मजबूत होना चाहिए। हमको 150 साल से मसीही हैं, तो फिर पता होना चाहिए करते क्या हैं। अगर फादर तेल से मसा करता है तो क्यों करता है, काहिन को मसा किया जाता है तो क्यों मसा किया जाता है। आज दूसरी बात करते हैं। मैंने कहा कि तेल का मसा किया जाना, दूसरा है काहिनों को जब मसा किया जाता है उनसे एक अहद लिया जाता है। वफादारी का अहद होता है, खिदमत का अहद होता है। आज का दिन बिशप साहब के सामने ये सारे काहिन जो हैं उस अहद को दोहराते हैं, पढ़ते हैं या ज़बानी बोलते हैं, दोहराते हैं कि जो अहद हमने
अपनी कहानत के वक्त किया था, जब हम काहिन मसा किए गए, तो आज भी हम अपने अहद के पाबंद हैं। आमीन। मुझे तो 42 साल पहले ये मसा किया गया था। सो आज मैं फिर इकरार करके आया हूँ कि इसी ईमान में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। आमीन। सो आज काहिनों का बहुत बड़ा दिन है। आज काहिनों के लिए भी दुआ करनी है, मुझे भी शामिल कर लेना, मैं तुहाडा हां, ठीक है। सो हम ज़ोरदार तालियों के साथ आज काहिनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। दूसरा, आज पाक यूक्रिस्ट का दिन है। किसी मुकद्दस ने कहा है काहिन के बगैर यूक्रिस्ट कोई नहीं है। तुहाडे चुके है जिहड़ा पाक मास कर सकता है, ट्रंप भी नहीं कर सकता, हालांकि दुनिया का सदर है, नहीं कर सकता। इसको सिर्फ एक ही कर सकता है। कौन? काहिन। अगर काहिन नहीं तो यूक्रिस्ट भी नहीं है। बड़े से बड़ा बंदा इसको मसा नहीं कर सकता, पाकमास नहीं कर सकता, यूक्रिस्ट नहीं, कुर्बानी नहीं चढ़ा सकता है, काहिन कैसा भी हो। मुकद्दस फ्रांसिस असीसी, किसी ने उससे पूछा कि अगर तेरे सामने फरिश्ता आ जाए और गुनाहगार काहिन आ जाए तो तू किसकी तरफ जाएगा? उसने कहा मैं फरिश्ते की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं किसकी तरफ जाऊंगा? गुनाहगार काहिन की तरफ। काहिन ही है गुनाहगार। उससे पूछा क्यों? उसने कहा फरिश्ता मेरे लिए पाकमास नहीं कर सकता है, पर ये काहिन, ये कमज़ोर भी है ना, ये फिर भी मेरे लिए यसू का पाक बदन और यसू का पाक खून मुहैया कर सकता है। उसने कहा फरिश्ते की तरफ नहीं, इसकी तरफ जाऊंगा। ये है कहानत और पाक यूक्रिस्ट। ये एक ही भेद है। साक्रमेंट दो हैं लेकिन भेद एक है। और दूसरी तरफ अगर यूक्रिस्ट नहीं है तो फिर काहिन कादे लिए? बाकी दे काम तो कोई भी कर सकता है। निकाह ते बहु जी भी पढ़ा सकते ने, पर बहु जी पाकमास नहीं कर सकते। सो काहिन और पाक यूक्रिस्ट, ये दोनों एक ही पाक भेद हैं। आज के दिन यसू मसीह ने दोनों साक्रामेंट मुकर्रर किए। कब? आखिरी खाने के वक्त। सो मैं थोड़ी सी बात आखिरी खाने की मुख्तसर ज़रूर करूँगा। आखिरी खाना क्या था? आखिरी खाना वो यहूदियों का जश्न आज़ादी था। यहूदियों का जश्न आज़ादी क्या है? ये 430 साल तक मिस्र की ग़ुलामी में रहे और फिर खुदा ने मूसा को भेजा, जाओ इनको आज़ाद करवा लो। करवा लिया और खुदा ने हुक्म दिया अब तुम आज़ाद कौम हो गए हो। हर साल क्या करना है? जश्न आज़ादी मनानी। 14 अगस्त में क्या करते हो? क्या करते हैं? यहूदी भी मनाते थे। खुदा ने हुक्म दिया ये मनाना है। हर साल जिस दिन खुदा ने तुम्हें मुल्के मिस्र से बाहर निकाला, तुम आज़ाद हो गए, ये जश्न मनाना है। और किस तरह? अपने ख़ानदान में बर्रा लेकर खाना खाना। इंसान का जश्न क्या होता है? या खा लवो तो या पा लवो, कपड़े पा लवो नवे नवे, तो या की करो? खाना खा लो। ये दो ही तो हैं। और खुदा ने कहा तुम खाना खाओगे लेकिन फैमिली के साथ। और वो फैमिली के साथ ये जश्न मनाते थे। अब यसू ने क्या किया? अपनी फैमिली के साथ नहीं किया। माँ मरियम नासरत में नहीं गया। वो कहाँ गया है? कहाँ मनाया? यरूशलेम में। कहाँ? अच्छा, वो यरूशलेम में क्यों? हर यहूदी जो 12 साल या 12 साल से ऊपर था, बालिग, उनके लिए बालिग 12 साल का था। याद आया यसू ने जब कहा था तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? तुम्हें नहीं पता था कि मैं अपने बाप के घर में, तानू नहीं पता मैं 12 साल का हो गया हूँ। ये सारे यहूदी यरूशलेम में आते थे। दूसरा, जब यसू ने ये आखिरी खाना खाया, ये खास ईद फसा का दिन था। 5 से 6 लाख यहूदी पूरी दुनिया से यरूशलेम में आए थे। और यसू भी किन के साथ खाना खाने बैठा? अपनी फैमिली के साथ नहीं। किन के साथ? नई फैमिली क्रिएट करने लगा है। और ये नई फैमिली कौन है? शागिर्द। कितने? 12। खाना खाने लगा, एकदम सैड कर दिया, सबको हैरान भी कर दिया और परेशान भी कर दिया। बंदे अंसारी क्या कहा था? तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो सारे परेशान हो गए, एक दूसरे से पूछ लेंगे। जो नज़दीक बैठे तो यार पूछ कौन है, कौन है, कौन है? और यसू ने कहा था जो तबाक में मेरे साथ
हाथ डालता है। मसीह में मेरे अजीजों, यसू ने आखिरी खाने के वक्त 2 काम किए। नंबर 1, खाना खाने से पहले अपनी सीट से उठा। ये यहूदी बड़ा लंबा सा चोगा जो गुरु थे वो पहनते थे, उस्ताद रबी, वो उतारा और एक कपड़ा अपनी कमर के साथ बांधा और शागिर्दों के पांव धोने लगा। ये काउंटर कल्चर है, ये तहजीब के खिलाफ है। शागिर्द उस्ताद के पांव धोता है, उस्ताद शागिर्द के पांव नहीं धोता, ये नहीं होता। इसलिए पतरस कहने लगा, ना 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 ना, ये क्या उल्टा काम है। कहने लगा, खुदावंदा मैं नहीं तो आने, तुझे तो आने ने तो आने, मैं नहीं तो आने। तो यसू ने पता क्या कहा, अगर तू ये पांव नहीं दलवाएगा तो मेरे साथ तेरा हिस्सा। जो हिस्से की गल की थी, कहना खुदावंदा मैनू नवा ही दे, तो सारा तो हिस्सा मिल जाए, मेरा सर भी दो, मेरे पांव भी दो, हाथ भी, सारा नवा दे, हिस्सा नहीं मैं छड़ना। यसू ने कहा, जो नहा चुका उसे धोने की। यसू ने रोटी ली, तोड़ी, शागिर्दों को दी और क्या कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। और फिर अंगूर का रस लिया और कहा, लो पियो, ये मेरा खून है। और आखिर में क्या कहा, मेरी यादगारी के लिए, हाँ ये आखिरी खाना नहीं है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आज मुझे किसी एक नौजवान ने पूछा, फादर जी इसको आखिरी खाना क्यों कहते हैं। यसू ने तो उसके बाद भी खाया, मरने से पहले और जी उठने तक आखिरी है। यसू ने कहा था, मैं अब नहीं खाऊंगा जब तक मैं जी ना उठूं नए सिरे से। सो मरने से पहले ये आखिरी खाना था और फिर जी उठकर खाया। ये आखिरी उन मानों में नहीं है कि इसके बाद यसू ने खाना ही नहीं खाता, नो नो, ये नहीं है। ईद फसा का मनाया जाना जिस्मानी तौर पर ये यसू का अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना था। हुक्म क्या दिया है, मेरी यादगारी में यही किया। आप पाकमास के लिए आए ना सारे, मैं देखता हूँ आप में से ज़्यादा संडे को भी आते हैं। क्यों आते हैं? हुक्म है। क्या हुक्म है? मेरी यादगारी के लिए क्या यही किया करो। ये पाकमास, ये मेरा बदन, ये मेरा खून, ये रोटी, ये अंगूरी रस, उसकी सूरत में खाने को मेरा बदन और पीने को मेरा लहू अब्दी जिंदगी की जमानत है। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, ये कैथोलिक कलीसिया में पाकमास की कुर्बानी, ये पाक यूकरिस्ट जो आज जुमे रात को मुकर्रर की गई, आज ही इसका हुक्म दिया गया है, मेरी यादगारी में यही किया करो। कब तक? जब तक मैं दोबारा लौट कर ना आऊं। ये देखिए, पहले दूसरे चर्चेज है ना, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो नहीं करते थे। अब सारे हौली 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 ना, मैं खरीदन आ रहा है सिस्टरां कोलों, मैं जी ये रोटी लेने आ रहे हैं, ओस्तियाँ लेने आ रहे हैं, प्याला लेने आ रहे हैं। जो पहले कहते थे नहीं, अब कलाम की समझ आ गई कि मेरी यादगारी में यही किया करो। पाक यूकरिस्त मुकर्रर कर दी गई। और जो शागिर्द बैठे हैं, इनको पहले काहिन मुकर्रर कर दिया गया, क्योंकि उनको हुक्म मिला है कि मेरी यादगारी में यही किया। और उन्होंने फिर आगे इसी तरह लोगों को मसा किया और चलते चलते 2026 साल हो गए हैं कि कहानत का पाक साक्रामेंट और पाक यूकरिस्त आज भी दुनिया में ज़िंदगी की ज़मानत है। आमीन। जितनी बार ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो, तुम खुदा की मौत और उसके जी उठने का ऐलान करते हो। आमीन। ये आज का दिन है ही बड़ा इम्पोर्टेंट। अगर जुमेरात ना होती तो पाक शराकत भी ना होती। पाक जुमेरात को ये यूकरिस्त मुकम्मल नहीं हुई। क्यों? पाक जुमेरात को कहा रोटी तोड़ो, ये मेरा बदन है, लेकिन मुकम्मल कब किया? बदन कब तोड़ दिया है? बोलें ज़रा। गुड फ्राइडे को, अगले दिन जुमेरात को जो कहा, जुमे को वो कर दिया। लो खाओ, ये मेरा बदन, लो पियो, ये मेरा खून। ये मेरा बदन तोड़ा जाएगा और ये मेरा लहू बहाया जाएगा। कब? गुड फ्राइडे को। और कहाँ? सलीब पर।
आखिर में ये कहना चाहता हूँ, यसू ने ना शागिर्दों के पांव धोए हैं। हलीमी और फरोतनी, ये लफ्ज़ हलीमी पता है किस लफ्ज़ से निकला? ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है हिलम। हिलम का मतलब है मिट्टी। इवन अंग्रेजी लफ्ज़ जो है ना ह्यूमिलिटी, हुमस से निकला है। हुमस का मतलब मिट्टी है। नीचे बैठ जाना, मट्टी में हलीम हो जाना। ये आज की दुनिया में ना, ये यसू की ये एग्जाम्पल, ये मिसाल, ये नमूना कि उस्ताद होकर शागिर्दों के पांव धोए, ये आज हमारे लिए बहुत बड़ी दावत है। पांव धोना, हलीम होना आज की दुनिया में बड़ा मुश्किल है। आज एक ही नारा है, क्या बनना है? नंबर 1, फर्स्ट, नंबर 1। एक ही दौड़ लगी है, नंबर 1। और यसू ने कहा नहीं, नंबर 1 नहीं, आखिर। जो तुम में अव्वल होना चाहे आखिर हो जाए, जो तुम में बड़ा होना चाहे छोटा हो जाए, पांव धोए। और सिर्फ यसू ने कहा नहीं, किया है। आज खानदानों में बहुत ज़रूरत है इस वैल्यू की, इस कदर की कि ख़ानदान में एक दूसरे के पांव धोए। मुझे ना अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बड़ा अच्छा एक वीडियो भेजी है, छोटी सी। उनके फैमिली के छोटे छोटे बच्चे बड़ों के पांव धो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। वो छोटे छोटे बच्चों को लगाया हुआ है पांव धोने। ये अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हलीमी, फरोतनी, बड़ों का अदब, बड़ों की खिदमत। यसू ने कहा मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत। ये बड़ा औखा काम हो गया बहुत ही। आज ख़ानदान वो मजबूत हैं जहाँ पर हलीमी है, जहाँ पर कोई माफ़ कर सकता है एक दूसरे को। मियाँ बीवी एक दूसरे की सुन सकते हैं, एक दूसरे को कबूल कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। बच्चे माँ बाप की सुनते हैं, माँ बाप बच्चों की सुनते हैं। ये है वो हलीमी, ये है वो फरोतनी, जो ख़ानदान बरकत पाते और खुशहाल होते हैं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आएँ अपने मसीही ईमान के मुताबिक और यसू के नमूने के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ना हलीम बना लें। हमारी कल्चर पता क्या है? पाकिस्तानी, तू पिछा हो। हाँ, ये पिछा क्यों हो वे? मैं आगे हूँ। आज पाक जुमेरात हमें कह रही है नहीं, ये नहीं कह रही, वो कह रही है पहले आप। यूहन्ना ने पता क्या कहा था? वक्त आ गया है मैं घटूं और तू बढ़े। ये बड़ा ही मुश्किल काम है। असी आने सारी दुनिया मर जाए मैं वध जावा। आज दावत क्या है? ना गुजरने दें। वो कहते हैं नहीं निकलो जा। ज़रूरत है हलीमी और फरोतनी। हलीमी और फरोतनी क्या है? आप पहले और मैं बाद में। है बड़ा मुश्किल, लेकिन आज पाक जुमेरात का यही चैलेंज है, यही दावत है। और जिसने अपने घर में अपने बच्चों को ये सिखा दिया ना, मैं समझता हूँ आज उनके घर में पाक जुमेरात भी उतर आई है, आखिरी खाना भी उतर आया है, यसू भी उतर आया, शागिर्द भी उतर आए, पाक यूक्रिस्त भी उतर आई है। और खुदावंद आपके ख़ानदान को हलीमी और फरोतनी की रूह बख्शे, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन।